हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। सो देखिए, आज हम डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आज मैं डिटरमिनेंट्स के अंदर, और वो है आपका माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर ही होता है मैट्रिक्स, लेकिन इसको पढ़ते डिटरमिनेंट्स के अंदर है, यानी कि जो डिटरमिनेंट्स का चैप्टर होता है आपका, उसके अंदर पढ़ा जाता है ये। लेकिन निकालते किसके हैं? मैट्रिक्स के ही पार्ट्स को अलग करते हैं, उनको हम बोलते हैं माइनर। ठीक है, एक जैसे मैंने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है और डिटरमिनेंट्स कैसे बनते हैं। मैट्रिक्स में से ही डिटरमिनेंट्स को बनाया जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर से ही हमको माइनर को और कोफैक्टर को बनाना है। ठीक है, इसको समझते हैं कि आज माइनर और कोफैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी जो एक्सरसाइज है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस क्लास 12 पार्ट 1 मैथ के अंदर एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम इनको समझेंगे कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर से। तो आपको ये सभी चीजें तो पता है, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे बेसिकली मैंने मैट्रिक्स के अंदर पूरा कंप्लीट जब किया था, मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस की थी क्या? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो इनको इस तरीके से दिखाते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये होती है 3x3 के लिए। 2x2 के लिए A11, A12, A22, A23, A21, A22 के लिए होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे मैंने कहा, ये ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसलिए हम इसको नाम दिया हमने A1 और 1। फर्स्ट रो, इस पहले वाले को हम बोलते हैं रो, और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ए के मतलब यानी जो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका नाम हो जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। इनके जो है एक पोजीशन है। जैसे मैं कहूँ थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक 2 मिनट लगेंगे इसको क्लियर करने में। जैसे मैं बोलता हूँ आप निकालिए A32। A32 क्या होगा? इसका मतलब है थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गई। इसका मतलब तीसरे एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो A32 कितना हो गया? 3 हो गया। ये सभी चीजें हमने मैट्रिक्स के अंदर आसानी से पढ़ ली थी, इतना नहीं जाना है इनके अंदर। अब हमको चलना है क्या? अब हमको डिस्कस करना है माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं? माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, यानी एक डिटरमिनेंट के अंदर हम माइनर और कोफैक्टर्स को क्या पढ़ते हैं। देखिए, बहुत आसान है इसका काम करना। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट दी हुई है 5 4 6 3 2 5 6 3 2, इस तरीके से डिटरमिनेंट दी हुई है। इसके हमको माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स मतलब इनके छोटे छोटे हिस्से को अलग करना है। माइनर का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, ठीक है। मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो माइनर को अगर हमको इसके निकालना है तो हमको पोजीशन दी हुई होती है, क्वेश्चन के अंदर टिकन है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर पूरे कंप्लीट का निकालना होता है। जैसे कि अब इसके अंदर मुझे बताया गया है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मुझे बताया गया कि माइनर निकालिए 32 का, M32 का माइनर निकालिए। मतलब M का मतलब हो गया माइनर, 32 इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो M32 अगर हम निकालते हैं माइनर, किस तरीके से निकालते हैं अब देखते हैं। पहले हम 3 और 2 क्या है? 3 तो हो गया रो, और 2 क्या हो गया? कॉलम।
M32, तो 3 तो हो गया रो, थर्ड रो की तरफ बात करते हैं और दूसरे कॉलम की बात करते हैं। तो थर्ड रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर हमारे पास जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो हमारे माइनर की फॉर्मेशन में लिख दिए जाएंगे। 5 बचा है, 3 बचा है, 6 बचा है और कौन बचा है आपका एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 3 6 5, ये आपके बचे हैं। ये हो गया M32। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। 5 25 7 18, कितना बचेगा इसमें से 7। तो ये निकल आया M32 का माइनर, यानी इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था M32 निकालिए, यानी कि माइनर निकालना है 32 का। इस मैट्रिक्स के अंदर ये चीज निकालनी थी हमको। इसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर। और ये वैल्यू जो निकल कर आई है इसको कंप्लीटली माइनर का सॉल्यूशन बोल देंगे। अब कोफैक्टर क्या बोलेंगे? कोफैक्टर सर जो माइनर निकल कर आया उसमें जो हम साइन कन्वेंशन करेंगे वो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। जो हम साइन कन्वेंशन करेंगे वो हमारा कोफैक्टर होता है। अब साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे? देखो इसको चेक करेंगे, इसको 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 दिया है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ऑड या इवन? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं? ए से करते हैं। इससे ए से कर देते हैं, तो ए 32 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। इसको बोलेंगे हम कोफैक्टर। इसको बोलेंगे क्या? कोफैक्टर। और इसको बोलेंगे क्या? माइनर। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक और मैं बताऊं इसके अंदर। अगर मैं कहूं कि सर M31 निकालो, M31 M लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब माइनर के बारे में पूछ रहा है। अगर सबका निकालना होगा तो सबका निकाल देंगे, जिससे मैं सबके बारे में बात करता हूँ। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। चलिए अब मैं सबका निकालता हूँ एक बार में, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पूरे इस मैट्रिक्स का सॉरी डिटरमिनेंट का मेरे पास पूरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसका मुझे क्या निकालना है? माइनर निकालना है। इसका कंप्लीट माइनर निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट की इसकी का माइनर निकालना है। फर्स्ट की बात करें तो M11 फर्स्ट एलिमेंट सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा? 2 5 3 2, 2 5 3 और 2। सॉल्व कर दें इसको, 2 दूनी 4 5 15, कितना आएगा? माइनस के 11। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट M11। अब मैं निकालू M12, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो, अब कॉलम चेंज हो गया, अब ये वाला आ गया 3 6 5 2, 3 6 5 और 2। सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा माइनस के 24। ठीक है, अब मैं बात करूं M13, पहला रो थर्ड कॉलम, पहला रो है और थर्ड कॉलम है। कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3 6 2 3, 3 6 2 और 3। सॉल्व करें इसको, 3 3 9 6 2 12, कितना आएगा जी? माइनस के 3। ये मैंने तीनों पहले रो के तीनों एलिमेंट्स का निकाल दिया है माइनर। माइनस क्या है? माइनस 24 माइनस 3, इस तरीके से निकला। अब इसका कोफैक्टर निकालू अगर मैं, तो A11 कोफैक्टर अगर A11 निकालू तो जो माइनर निकला है ना उसी में हमको साइन कन्वेंशन कर देना है। माइनर था माइनस के 11 है। अब साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं? अगर इन दोनों को जोड़ने पर ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस लगा देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर एक और एक कितने होते हैं? 2, तो प्लस का साइन आ जाएगा। A12 कितना है? माइनस के 24 है। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 24। तो कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर कितना हो गया? 24 हो गया। अब मैंने बात की A13 की, कितना आया था? माइनस के 3, 3 और 1 कितना होगा? 4 है, इवन नंबर है तो प्लस लगा देंगे, इसका मतलब माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। जो माइनर निकल के आता है उसी के साथ साइन कन्वेंशन करना ही आपका कोफैक्टर बन जाता है, यानी कि ये अलग से सॉल्व करना तो नहीं पड़ा है।
जो इसकी वैल्यूज आई हैं उन्हीं में हमने बस साइन कन्वेंशन किया है कि किसमें माइनस साइन लगाना है, किसमें प्लस साइन लगाना है, वही हमारे फिर कोफैक्टर बन करके आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको 2 1 2 3 2 3 निकालनी है तो इस तरीके से निकालते हुए चलिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब जो आपकी एक्सरसाइज है 4.4 पूरी आपकी कोफैक्टर और माइनर के ऊपर डिपेंड है। इसमें लिखा हुआ है इनके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें माइनर सभी एलिमेंट्स के, यानी जितने भी हमारे डिटरमिनेंट दिए हुए हैं सभी एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं आपको, सभी के जितने भी दिए हुए हैं 2 0 -4 3, ठीक है। और सेकंड है इसका ए बी सी और डी, ठीक है। अब इनके मुझे माइनर भी लिखने हैं और कोफैक्टर भी लिखने हैं। तो स्टार्टिंग करता हूं मैं सबसे पहले इससे, ठीक है। तो ए बराबर है आपका 2 0 -4 और 3। इसका अगर मैं माइनर लिखूं सबसे पहले, ठीक है, तो माइनर लिखते हैं तो M11 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। तो फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा और फर्स्ट रो के बाद सेकंड कॉलम आएगा, तो क्या बचेगा 0। अब सेकंड कॉलम खत्म हुआ, अब सेकंड पर इस वाले से छोड़कर अब सेकंड रो पर आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, सिर्फ -4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम पर आएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। ये तो हो गया इसका माइनर। अब इनकी अगर मैं कोफैक्टर लिखता हूं तो A11 का कोफैक्टर आएगा 3, क्योंकि ये ऑड नंबर इवन नंबर ही है तो प्लस ही रहेगा। A12 क्या है, 0, लेकिन 2 रेख कितने होते हैं, 3, तो माइनस के 0 लिखेंगे, और माइनस के 0 का कोई अर्थ नहीं होता, 0 ना तो प्लस होती है ना ही माइनस होती है। अब मैं लिखूं A21, क्या लिखूं, A21, तो 2 रेख वो 3 ही होगा, लेकिन ये माइनस के 4 पहले से ही है, और ये क्या बन रहा है, 2 रेख 3 और नंबर बन रहा है, तो एक माइनस और आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4। A22 तो इवन नंबर है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये तो हो गया आपके कोफैक्टर्स, ये हो गया आपके माइनस। क्लियर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये कोफैक्टर और माइनस का, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कुछ इसके अंदर। अब मैं निकालूं इसका M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो D बचेगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो B बचेगा। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा, C। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपका A बचेगा इधर, ठीक है। अब इनका आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स निकाल दें इनका, तो A11 तो पॉजिटिव ही रहेगा, A12 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 हो गए और नंबर हो गया माइनस लग जाएगी। A21 ये भी माइनस का हो जाएगा, और A22 ये तो प्लस का ही रहेगा। ये निकल है आपके कोफैक्टर्स और ये निकल जाएगा आपके माइनस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, कोई भी डाउट करी नहीं आएगी, क्लियर, आसान से कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं इसके अंदर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में 3/3 की है, ये 2/2 का था। ये जो डिटरमिनेंट थी 2/2 की थी, वो डिटरमिनेंट क्या है, 3/3 की है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन छोड़ दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग करना तो है ही नहीं।
अब इसके अंदर आपको माइनर निकाल दीजिए और फैक्टर को फैक्टर से निकाल दीजिए इनकी। सबसे पहले तो बात करेंगे माइनर की। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो 1001 1001 सॉल्व कर दो इसको तो 1 ही आएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, क्या बचा 0001 0001, ये तो 0 ही आएगा। M13 कितना हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 0001 0001, ये हो जाएगा, ये तो अब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, अब सेकंड वाले के पर चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, 0001 0001, ये तो ये भी 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो 1001 1001, तो ये हो गया 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1000 1000 0। ठीक है, अब क्या है, लास्ट बचा है आपका, लास्ट कौन सा है, थर्ड रो वाला M31 कितना हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, 0010 0010, सॉल्व करेंगे तो वही 0 ही आएगा, इसका भी आपको तो 0 हो गया अब तो यार। और ये 132 आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम पर बनाता हूं मैं, ये जाएगा 1000 1000, ये भी 0। 3 पर आते हैं, इस वाली लाइन को खींचूंगा तो 1001 1001, ये बना जाएगा। ठीक है, आप इनके निकालने क्या है, कोफैक्टर्स निकाल देंगे। तो देखिए A11 का, A11 क्या है, 1 है, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इस पर आ जाऊं तो A12 पर, A12 क्या है आपका, 0 है, और 0 ना तो नेगेटिव होती ना पॉजिटिव, तो इसमें से करने की कुछ जरूरत है नहीं। A13 क्या है, A13 भी 0 ही है। A21 क्या है, ये भी 0 है। A22 क्या है, 1 है। अब A22 1 है, लेकिन 2 और 2 भी 4 ही होते हैं तो प्लस का साइन ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा, तो इसमें प्लस लगा देंगे। अब A23 भी क्या है, 0 है। अब इस पर बात करूं, A31 0, A32 भी 0, A33 प्लस का 1 हो जाएगा। ये लीजिए हो गया है सॉल्व। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं है, छोटे छोटे से सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सेकंड रो। सेकंड रो के अकॉर्डिंग जो सेकंड रो के एलिमेंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप चाहो तो किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका वही निकल करके आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड रो के अकॉर्डिंग। सेकंड रो अपनी ये है, ठीक है। इसके साइन की दिक्कत आती है कि साइन कौन सा आएगा, तो इसको बहुत आसानी से प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलते हैं। प्लस आएगा पहले, माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। अब यही पता चलना था कि बस कौन सा साइन कैसे आएगा। आप सॉल्व कर दीजिए सेकंड रो के अकॉर्डिंग। सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो पहले आएगा माइनस का 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा 3 3 जा 9। अभी माइनस साइन ये नहीं लेना है, ठीक है, ये तो सिर्फ इस वजह से लिया जाता है कि यहाँ पर माइनस साइन जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर किसका है, ये माइनस का है तो माइनस लिख दें, ये प्लस का है प्लस लिख देंगे, फिर माइनस का है माइनस लिख देंगे। 3 3 जा 9 और 8 2 8 जा 16। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका प्लस का 0 आएगा, तो 0 में तो कुछ भी लिख दो 0 होने वाला है, फिर माइनस का 1,
फिर किस पर आएंगे हम, थर्ड पर, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, 5 2 जा 10 आएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2, कितना बचेगा, 9 में से कितने बचे, माइनस के 7 बचे, ये तो 0 हो गया, और ये बचे 7, 7 दूनी 14, माइनस के 7, 14 में से 7 जाएंगे तो 7, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। सिंपल है, आप चाहो तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है ये। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, इसी तरीके की एक मैट्रिक्स दी हुई है, सॉरी डिटरमिनेंट बनाई हुई है, 1 1 1 x y z y z z x x y। सॉल्व करनी है भाई यूजिंग थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। अब क्या करना है, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेशन कर लें, चेंजेशन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए हमने जो 4.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत आसान बना पाएंगे क्वेश्चन को। कैसे करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर जीरो कब बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जीरो बन जाएगा। तो करते हैं R1 चेंज कर लेते हैं और R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेम एज R2 चेंज कर लेते हैं और R2 में से R3 को माइनस कर लेते हैं। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं जिससे कि आसानी से सॉल्व कर पाए। तो R1 चेंज क्या है, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। जिसको चेंज करते हैं उसी के अंदर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद किसी में नहीं करते। R1 चेंज कर रहे हैं तो R1 में ही करूंगा जो कुछ भी करना है। क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस, 1 में से 1 को माइनस 0, x में से y को माइनस x माइनस y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो yz माइनस के zx। सेम एज R2, 1 में से 1 को माइनस 0, y माइनस z zx माइनस के xy, 1 z xy। अब ये 0 बन गई, कितना आसान हुआ, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी हमको अब इसमें। और नहीं तो ये 1 था तो कैलकुलेट करते तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा निकलता है इसका। 0 0 1 x माइनस y माइनस z और z, इसमें से मैं माइनस का z कॉमा ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस y, इसमें से माइनस का x कॉमा ले लूं y माइनस के z x y। अब देखिए जरा ठीक तरीके से फर्स्ट रो के अंदर देखिए जरा ठीक तरीके से, तो क्या दिखता है, फर्स्ट रो के अंदर x माइनस y है तो इसको कॉमन निकाल लूं बाहर की तरफ, और सेकंड रो के अंदर y माइनस z भी है और y माइनस z भी है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो बचा क्या, 0 0 1 0 0 1, यहाँ पर 1 1 z 1 1 z, यहाँ माइनस z माइनस x और x y, माइनस z माइनस x और x y। ठीक है, अब कितना आसान हो गया। अब इसको करते हैं थर्ड से, क्योंकि अब इसके बाद करने में ज्यादा मजा नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको और माइनस करोगे तो 0 और बन जाएगा तो और बेहतर है। करें फिर इसको सॉल्व थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। थर्ड कॉलम यानी कि ये है प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, x माइनस y माइनस का z, थर्ड कॉलम में सबसे पहले आएगा माइनस का z, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ये हो जाएगा 0 माइनस का 1। फिर आएंगे इस वाले पर, ये तो होता है प्लस, फिर ये क्या आएगा माइनस, तो एक माइनस का साइन यहाँ पर आएगा और एक माइनस ये पहले से ही है। ठीक है, फिर अब किस पर आएंगे, सेकंड रो पर, थर्ड कॉलम सेकंड रो, तो थर्ड कॉलम ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया, बचा कितना आपके पास में, ओनली z, 0 1 और 1 z, तो 0 करोगे तो 0 और 1 का 1,
फिर क्या आएगा एक्स वाई प्लस का एक्स वाई। अब आएंगे हम थर्ड रो पर, तो 0 माइनस 0, 0 करने का ये फायदा है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसका करोगे तो माइनस जेड और माइनस वन कितना हो जाएगा जेड, ये हो गया माइनस माइनस प्लस की एक्स, प्लस के एक्स है और माइनस का वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वन एक्स, और ये पूरा सिस्टम क्या है 0 हो ही गया। ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। वेरी सिंपल वे, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर डायरेक्ट खोलोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो सकती है और हो सकता है कि आप पर एक बार में सॉल्व भी ना हो। ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि एक बार में सॉल्व हो या ना हो। ठीक है।